क्या आज की कलीसिया ऐसी है? क्या आज की कलीसिया प्रार्थना में रहती है? क्या आज की कलीसिया रोज प्रेयर करती है? क्या आज की कलीसिया को यह दर्शन है कि हमने सुसमाचार को आगे लेके जाना है? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो रोज प्रार्थना करते हैं उन पास्टर्स के लिए, उन कलीसियाओं के लिए जिन पर सताव हो रहा है? अभी हाथ खड़ा करो। कितने लोग रोज प्रार्थना, दूसरों के लिए प्रार्थना, सताव वाली कलीसिया के लिए? हाथ हिलाना जरा। हाई नंबर है हमारी चर्च में, खुदा का शुक्र है। आज जो मिसिंग पॉइंट है हमारी लाइफ में, चाहे हमें अपने डिलीवरेंस के लिए हो, चाहे वो ओवरऑल हो कि परमेश्वर की ग्रेस और परमेश्वर की जो ताकत है वो हमारे जीवन के ऊपर सामर्थ्य के साथ हो, जो परमेश्वर की ब्लेसिंग है, परमेश्वर की जो ताकत है हमारी लाइफ के ऊपर, वो काम करे, प्रैक्टिकली हमारे जीवन में छुटकारा दे और हमें भी छुटकारा दे और हम परमेश्वर के कामों के लिए काम आ सकें। अगर हमें ऐसी लाइफ चाहिए, हमारा रिजल्ट उनके जैसा होगा अगर हमारी जिंदगी भी उनके जैसी होगी तो। कि परमेश्वर को मालूम है कि आपको कर्जों से फ्री करना है, उसको मालूम है कि आपके बच्चों को ब्लेस करना है, परमेश्वर को पता है कि आपको सुरक्षित रखना है, और वो फिर आपकी लाइफ में एक अजीब हाथ, एक अनदेखा हाथ पर भारा हाथ पर एक देखा हुआ दिखता है वो हाथ कि इस व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का हाथ है, फिर वो नजर आएगा आपकी लाइफ के ऊपर। आज की कलीसिया कैसी है? उनको कोई मतलब नहीं है। अगर आप फॉरेन में चले जाएं, आप दुनिया में देखें तो आपको क्रिश्चियंस मिलेंगे जिनको कोई मतलब नहीं है कि क्या वो जीवित चर्च के साथ जुड़े हुए हैं कि नहीं। उनके लिए संडे चर्च जाना भी भारी है। उन फैमिली के 2 मेंबर चर्च जाते हैं और बाकी कोई बच्चा चर्च नहीं जाता। कोई अपने कॉलेज में, कोई अपनी यूनिवर्सिटी में, कोई अपने कामों में बिजी है। सब अपने अपने कामों में बिजी हैं। और जब उनको दुष्ट आत्माओं के अटैक होते हैं, जब शैतान अटैक करता है, जब बीमारियां अटैक करती, फिर वो बड़े बड़े पास्टर्स के लिए भागते हैं कि प्रार्थना हो जाए हमारे लिए। जबकि उनको यह नहीं पता कि आपको शुरू से ही एक जीवित विजन का, जीवित दर्शन का हिस्सा बनना है, उस दर्शन का जिसमें रूहें बचानी उनका काम हो। हालेलुया। तो हमें यह बात ध्यान से समझनी है कि अगर मेरी लाइफ में मैं चाहता हूं कि परमेश्वर का आत्मा कार्य करे, अगर मैं चाहता हूं कि परमेश्वर का आत्मा मुझे छुए, मैं एक राइट ट्रैक के ऊपर चलूं जहां मुझे अपनी बेसिक नीड्स के लिए परमेश्वर के सामने रोज रोना धोना ना पड़े। आप परमेश्वर से छुटकारे की प्रार्थना कर रहे हैं, यह भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन आपको करनी पड़ रही है। आपको छुटकारा परमेश्वर देगा भी, लेकिन उससे भी आगे की लाइफ है, एक उससे भी आगे का जीवन है। एक जीवन है कि आप बीमार और प्रभु से हीलिंग पा रहे हैं। एक जीवन है जो यूहन्ना कह रहा है कि मैं प्रार्थना करता हूं जैसे तू भला चंगा है, सब बातों में तू भला चंगा रहे। तू जैसे आत्मा में उन्नति कर रहा है, तू शरीर में चंगा रहे। कहता एक बरकत यह है कि तुम चलो ही चंगियाई में, तुम बीमार पड़ो ही नहीं। एक बरकत यह है कि तुमने परमेश्वर से प्रार्थना करके चंगियाई ली। कहता उससे अच्छी चीज है कि तुम इतनी जबरदस्त रीति के साथ प्रभु के साथ चलो कि बीमार पड़ो ही नहीं, तुम भले चंगे रहो, तुम्हारी हर तरफ परमेश्वर की ब्लेसिंग हो। ऐसा जीवन अपनाओ, ऐसी लाइफस्टाइल तुम्हारी होनी चाहिए कि परमेश्वर की एक नेक्स्ट लेवल का लाइफस्टाइल, एक नेक्स्ट लेवल की ब्लेसिंग जो है वो तुम्हारी लाइफ के ऊपर होनी चाहिए। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आज से कुछ महीने पहले जब मैंने आपको बताया कि मुझे बहुत कम स्वप्न आते हैं, मुझे ज्यादा स्वप्न नहीं आते, लेकिन जब मुझे स्वप्न आते हैं तो बड़े क्लियर होते हैं, बड़े डीप होते हैं, और बिल्कुल प्रभु मुझसे बात करता है स्वप्नों में, बिल्कुल क्लियर। और ये अब ज्यादा हुआ है पिछले कुछ सालों में। जब मैं अपने मसीह की शुरुआती 10 साल में था तब होता था बहुत रेयर,
तो मैं एक दिन सपना देख रहा हूं कि मैं ऑस्ट्रेलिया में हूं और वहां पर जो ऑस्ट्रेलियन लोग हैं, और मैंने ये एक मीटिंग में बताया भी है, उस मीटिंग को अभी हम वीडियो में देखेंगे। उस मीटिंग की डेट लिखी हुई है। वो कौन सी डेट की मीटिंग है? पिछले साल की मीटिंग है या इस साल की है? पिछले साल की मीटिंग है वो। तो अगर आप नोटिस करेंगे कि इस साल बहुत से अटैक्स जो हैं हिंदुस्तानियों के ऊपर, इंडियंस के ऊपर बढ़े हैं फॉरेन में। बहुत ज्यादा बेइज्जती का वो सामना कर रहे हैं। पूरी दुनिया में रोज एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन अगर इंडियन के द्वारा कोई एक्सीडेंट हो रहा है तो वो ज्यादा बेइज्जती का कारण बन रहा है, ज्यादा उसको उछाला भी जा रहा है। और ये बात मैंने आपको पहले बता दी थी, 1 साल पहले, कि परमेश्वर ने मुझे एक सपना दिखाया है जिसमें इंडियंस को एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा है। वो वीडियो रेडी है, वो सेम वर्डिंग के साथ। ओके, उस वीडियो को हम देखेंगे। जैसा कि परमेश्वर के वचन आमोस 3 अध्याय उसकी 7 आयत में लिखा है, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा 15 दिसंबर 2024 को एक भविष्यवाणी की गई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में आने वाले दिनों में कैसे हालात होंगे। दूसरों ने इन विरोध प्रदर्शनों की निंदा करते हुए उन्हें नस्लवादी बताया है और कई लोगों का कहना है कि प्रवासी खतरे में हो सकते हैं। एक सपना मैंने देखा सुबह, अपने हाथों को उठा कि जो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे इंडियन लोग हैं उन्हें एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा है किसी लॉ को तोड़ने के कारण। अपने हाथों को उठाओ उन सब इंडियंस लोगों के लिए। और प्रभु ने मुझे दिखाया कि उस समय मैं वहां पे मौजूद था और वहां पर एक प्लेन, एक काइट होती है ना, पतंग जिसे बोलते हैं, वो उड़ रही थी वहां। और मैंने सोचा शायद ये इस काइट के पीछे हैं लोग, लेकिन वो काइट परमेश्वर ने मुझे दी और मेरे हाथों में दे दी। तो परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि उसको, वो चर्च के हाथों में है वो चीज। अगर हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर दया करेगा। अपने हाथों को उठाएंगे, इसकी प्रार्थना मैं ऊंची आवाज में नहीं करूंगा। अपने हाथों को उठाएंगे सब भारतीयों के लिए जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, पर्थ, एडिलेड और कैनबरा में रैलियों को बढ़ावा देने वाले फ्लायर्स और वीडियो एक्स और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गई। और मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें देखकर बहुत से ऑस्ट्रेलियंस गुस्सा हो जाते हैं। हम अपना झंडा जलते हुए नहीं देखना चाहते, ना ही हम देखना चाहते हैं कि कोई ऑस्ट्रेलिया का झंडा लेके चिल्ला रहा हो और उस पे हमला हो जाए। आप अभी जो जीवन स्तर अनुभव कर रहे हैं वे उस स्तर पर क्यों नहीं है जहां होना चाहिए था। अगर हाल ही में कुछ चीजें नहीं हुई होती और अगर हम ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित करने वाले मुख्य मुद्दों को हल करना शुरू नहीं करते हैं तो इस देश में आपके बच्चों और पोते पोतियों का जीवन स्तर कैसा होगा। और इस समय ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही मशहूर शहरों में जैसे कि मेलबर्न, सिडनी, पर्थ, ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलियन लोगों की तरफ से 31 अगस्त 2025 को एक बहुत बड़ी रैली निकाली जा रही है कि जिसमें वो लोग कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में से भारतीय लोगों को बाहर निकाला जाए और दूसरे देशों से आए हुए लोगों को ऑस्ट्रेलिया में से बाहर निकाला जाए। अब इस समय ऑस्ट्रेलिया का माहौल बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। जैसा कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी ने प्रोफेसी के दौरान बताया, आज कुछ वैसा ही हम ऑस्ट्रेलिया में होता हुआ देख रहे हैं। पीछे करो इसको, उस वीडियो को पीछे करो, डेट को दिखाओ जरा वीडियो की। YouTube वाला जो वीडियो है जहां पे मैं बोल रहा हूं, ओके, इसको जूम करो, पीछे करो, पीछे क्या जूम करना है? हाँ, ये 15/12/2024। तो अभी भी ये YouTube पे है वीडियो, आप देख सकते हैं। तो मेरे को मैसेज आया कि 31 बड़ी रैली निकल रही जहां पर इंडियंस गो बैक की नारे जो लगेंगे और पूरा ऑस्ट्रेलिया उस पे
लोग जो भाग लेंगे उस पे। और ये वो लंबी बात नहीं है, जस्ट 2-3 महीने की घटनाएं हैं जो पहले हुई हैं, 2-4 महीने की। और आपको पिछले साल बताया गया था कि ऐसा होगा, कि मैं देख रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया में इंडियंस को एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा है। परमेश्वर कह रहा है, और मैं एक पतंग देख रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि शायद ये क्या है, और परमेश्वर ने कहा मैंने कलीसिया के हाथ में डोर दी है, अगर कलीसिया बीच में खड़ी होगी और प्रार्थना करेगी तो लोग बचाए जाएंगे। अब आपका समय है प्रार्थना करने का। और अगर मैंने आपको ये बात शुरू से बताई है, अगर आप मेरी पिछले 1 साल या 2 साल 3 साल की वीडियोस देखें तो मैंने आपको बताया था कि आने वाले समय में फॉरेन कंट्रीज का वीजा लेना सबसे मुश्किल काम होगा। वेरी टफ, वेरी टफ। ओनली इजी फॉर द सुपर रिच पीपल। सुपर रिच लोगों के लिए इजी होगा, आम लोगों के लिए वीजा वेरी टफ कर देंगे लोग, बहुत मुश्किल, इज इक्वल टू इम्पॉसिबल कर देंगे वो लोग। और मैंने आपको ये पहले बताई हैं बातें कि परमेश्वर ने कहा कि इंडियंस को एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा है फॉरेन में। पिछले 6 महीनों में इतनी वीडियोस बनी हैं सिविक सेंस के ऊपर, जो इंडियंस ने रूल्स तोड़े हैं, चोरी की है बाहर, बड़ी चीजें की हैं, जिनकी वजह से बाकियों को शर्मिंदा होना पड़ रहा है। और ये चीजें आपको पहले से बता दी गई थी कि आपको प्रार्थना करनी है, क्योंकि मैं एम्बैरेसमेंट देख रहा हूं। अपना परमेश्वर है कि नहीं महान? हां, हैरानी होती है कि नहीं होती? आप समझेंगे कि मैं भी कई बार अपनी प्रोफेसी को भूल जाता हूं, करके भूल गया मैं। मेरे को टीम ने याद करवाया कि वो आप, क्योंकि मेरे को मैसेज आने शुरू हुए कि 31 वाले दिन क्या पड़ता है, शायद 31 को संडे है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारी चर्च जो है अगले संडे नहीं लगेगी ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि वहां पे रैलियां होने वाली हैं, तो इंडियंस लोग जो आएंगे तो वो उनको तंग कर सकते हैं, इसलिए हो सकता है कि अगले संडे हम चर्च ना लगाएं उधर। तो आप देख सकते हैं किस लेवल का जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। परमेश्वर ने कहा था ये अंत के दिन की निशानियां भी होंगी। वो सारी चीजें हम अपनी आंखों के सामने पूरी होते हुए देख रहे हैं। 2019 के बाद का जीवन दोबारा कभी नहीं आया हमारी लाइफ में। चीजें बदल गई हैं। कोविड के बाद सब बदल गया है। बिजनेस वैसे नहीं रहे, लोगों के हार्ट वैसे नहीं रहे, दिल वैसे नहीं रहे, सेहतें वैसी नहीं रही, मेंटल लाइफ वैसी नहीं रही। 2019 से पहले लगता था कोई दुनिया की ताकत कुछ नहीं कर सकती, लेकिन उसके बाद लगा अरे एक छोटा सा वायरस हजारों लाखों करोड़ों लोगों को खत्म कर गया, कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा। बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े सुपर हीरो, हम फलानी ग्रह को हिला देंगे, सूर्य को ठंडा कर देंगे, ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले सुपर हीरो अमेरिका के सब लोग, ये कहां हैं लोग? वो तो खुद छुपे हुए थे। इसका मतलब कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। मेडिसिन बनने को भी टाइम है। कौन थे रियल हीरो? क्रिश्चियन लोग थे रियल हीरो, सड़कों पे काम कर रहे फर्स्ट डे से, पहले दिन से। तब मालूम हुआ कि नहीं, परमेश्वर ही सुपर हीरो है, जीसस क्राइस्ट ही सुपर हीरो, बाकी कुछ नहीं है। बाकी हीरो तो खुद वीडियो बना बना के बोल रहे थे गाइस स्टे इनसाइड, अंदर रहो गाइस, दवाइयां लो गाइस, मास्क लगाओ गाइस। हालेलुया। तो हमें मालूम हुआ कि लाइफ चेंज हो चुकी है। 2019 के पहले की जो लाइफ थी आज तक की हिस्ट्री की, वो अब नहीं है, ना ही होगी कभी। ना तो वो माहौल है, ना कभी होगा, ना वो वापस आएगा कभी। परमेश्वर के ऊपर निर्भरता लोगों की कम थी, लेकिन अब ज्यादा है। उन्हें लगता है कि हम किसी भी तरफ से शैतान घेर सकता है, तो वो ज्यादा परमेश्वर की ओर हैं, ज्यादा रूहें बची हैं। जितना सुसमाचार 2019 में पूरी दुनिया में एक समय में लोग रोज सुनते थे, आज 3 गुना लोग सुनते हैं, इंटरनेट की वजह से और कोविड की वजह से और परमेश्वर के आने की वजह से। ये
परमेश्वर के ये समय देने की वजह से 3 गुना लोग ज्यादा सुन रहे हैं। अगर आप देखेंगे लोग 2019 से पहले इंटरनेट के ऊपर लोग इतनी मीटिंग नहीं सुनते थे, लेकिन 2019 के बाद हजारों लाखों लोग इंटरनेट के ऊपर हैं। बहुत से लाखों फौजी हैं जो इस समय पहाड़ों के ऊपर हो रही है मीटिंग सुन रहे हैं। अभी भी हजारों फौजी, हजारों और मीटिंग में है, क्योंकि अब परमेश्वर की जरूरत हमें ज्यादा है। और अब हमें क्या करने की जरूरत है? अब हमें कलीसिया को प्रेरितों के काम वाली कलीसिया बनने की जरूरत है। हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारा मकसद सिर्फ हीलिंग, डिलीवरेंस यही लेना नहीं है। हमारा मकसद है जो कुछ परमेश्वर कर रहा है, जो कुछ परमेश्वर दुनिया में हर जगह कर रहा है, हमने वहां पर अपने कंट्रीब्यूशन को डालना है। और हर बार कंट्रीब्यूशन पैसा नहीं होता है। प्रेरितों के काम 1 उसकी 14 आयत में लिखा है, अपनी स्क्रीन के ऊपर हम देखेंगे। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। आप देखो, अब कलीसिया की शुरुआत हो गई है। अब यीशु मसीह चले गए हैं स्वर्ग की ओर, और यीशु मसीह कह के गए हैं कि यरूशलेम को ना छोड़ना, पिता की प्रतिज्ञा की पूरे होने की बाट जो होते रहे, यानी प्रार्थना करते रहना। और अब एक जगह बैठे हैं सब लोग, 500 लोगों से ज्यादा लोगों को परमेश्वर ने कहा था, वो सब लोग एक जगह प्रार्थना कर रहे हैं। और प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर के माता, कई स्त्रियों और उसके भाइयों के साथ सब कलीसिया मिलके एक जगह होकर वो प्रार्थना करते थे। 500 लोगों से ज्यादा थे, लेकिन धीरे धीरे लोग हटते गए। उन्हें लगा यीशु मसीह चले गए, काम खत्म हो गया, अब आगे क्या करना है। आगे कुछ नहीं था, कोई हीलिंग नहीं हो रही थी, बस एक विटनेस थी। क्या विटनेस थी? हमने यीशु मसीह को मुर्दे जिंदा करते हुए देखा है, हमने यीशु मसीह को वचन देते हुए देखा है, वो परमेश्वर का एक लौता बेटा था, बस यही मालूम था। आगे हमें क्या करना भी कुछ भी मालूम नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि जब तक पवित्र आत्मा तुम पर नहीं आएगा तब तक तुम सामर्थ नहीं पाओगे, जब आएगा तो सामर्थ पाओगे, फिर तुम गवाह होगे। तो वो क्या कर रहे थे? इंतजार कर रहे थे। 500 में से 450 रह गए, 400 रह गए, 350 रह गए, अपने काम धंधे में चले गए, वेट बोर हो गए, अभी कुछ हो नहीं रहा, अभी 300 रह गया, 250 रह गया, 120 रह गए। 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे। लिखा, जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो परमेश्वर का आत्मा उन पर उतरा। एम्प्लीफाइड बाइबल में स्क्रीन के ऊपर अब हम देखेंगे प्रेरितों के काम 1 उसकी 14 आयत। अभी ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। अगर ये वचन हमने समझ लिया तो जो ओवरऑल ब्लेसिंग है आपकी लाइफ में, जिसकी आप वेट कर रहे हो कि मेरी शादी हो अच्छी, मेरी लाइफ में ये बरकत आए, मुझे छुटकारा मिले, मैं फ्री हो जाऊं, वो इस वचन के साथ जुड़ी हुई है। कई बार आपको वो आंसर नहीं मिलता जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, आंसर अलग सा होता है। जिस तरह जब अलीशा के पास वो नामान कोड़ी गया तो सोचा कि जब मैं बाहर जाऊंगा तो मैं एक देश का डिप्लोमेट हूं, तो अलीशा बाहर आके मेरे सिर पे हाथ रखेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। अलीशा ने अंदर से कह दिया, जाओ और यर्दन नदी में डुबकी मार। वो नाराज हो गया वो, क्योंकि कई बार चीजें आपके हिसाब से जब नहीं होती तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर कर नहीं रहा। आपको यह समझना है कि परमेश्वर का हिसाब क्या है, क्योंकि आप उसके हिसाब से ब्लेस होंगे। तो जब वापिस जा रहा था वो, तो उसके नौकर ने कहा, कौन सी मुश्किल चीज तुझे बोल दी है? अगर तुझे कुछ और भी मुश्किल कहता तो तू करता ना, तू करता तो तुझे डुबकी मारनी, मार ले, तेरा क्या जाता है। जब डुबकी मार के बाहर आया, 7 डुबकियां मारी, 7वीं डुबकी में लिखा उसकी त्वचा एक बच्चे के समान निर्मल और शुद्ध हो गई थी। आमीन। अब यहां पर कलीसिया क्या कर रही है? वो परमेश्वर की बाट जो रही है कि पवित्र आत्मा वो भेजे, और वो प्रार्थना कर रही है, वो प्रेयर कर रही है। अगर आपको पवित्र आत्मा गाइड करता है, जब भी आप छुटकारा चाहेंगे, चाहे वो पर्सनल छुटकारा हो, फाइनेंशियल, फिजिकल, सेहत का चंगाई चाहिए, बच्चे का छुटकारा चाहिए, नशे से छुटकारा, एनी छुटकारा, एनी डिलीवरेंस, अगर आपकी लाइफ में आपको चाहिए, जो पहला वर्ड पवित्र आत्मा आपको देगा वो बोलेगा प्रे, प्रार्थना कर। फर्स्ट वर्ड
फास्टिंग के साथ करेंगे, सोने पे सुहागा। लेकिन पहला वर्ड जो आपकी लाइफ में आएगा वो होगा प्रे, प्रार्थना। मैं अपनी लाइफ के एक ऐसे मुकाम तक पहुंच गया जहां से पीछे जाना पॉसिबल नहीं था, आगे जाना मुश्किल हो रहा था। एवरी डे मेरी प्रार्थना उस समय 7 से 8 घंटे की थी, रोज। आज मेरी प्रेयर 8 घंटे की नहीं है, लेकिन उस समय जब छुटकारा था तो परमेश्वर ने कहा था एक्स्ट्रा मेहनत कर। अपने प्रेयर रूम में जब मैं, क्योंकि रात को इतनी प्रार्थना आप नहीं कर सकते, आप सो जाएंगे, आप थक जाएंगे। अगर आप अकेले हैं तो लोगों में आप कर सकते हैं। तो मैं दोपहर को भी अपने समय को देता था। जब दोपहर को मैं अपनी टीम के साथ ऐसे रूम में जाता था, जिस रूम में पास्टर सोनिया ने पवित्र आत्मा पाया था, वो हमारा प्रेयर रूम था। तो उस रूम में जब मैं जाता था तो ये सुखविंदर, सिद्धांत, बहुत से लोग वहां होते थे और हम वर्शिप करते थे। मैं अपने फोन पे सॉन्ग लगा के बैठता था 1 घंटा 2 घंटा, फिर प्रार्थना करनी, फिर सॉन्ग लगाना, फिर प्रार्थना करनी। इनको मालूम होता था ये एक एक करके बीच बीच में 3-4 घंटे बाद खिसकना शुरू होते थे, एक एक करके, कि अब ये तो हिलेंगे नहीं 6-7 घंटे। तो ये एक एक करके वहां से 3-3 4-4 घंटे प्रार्थना करके चले जाते थे।